अस्सलाम वालेकुम स्टार्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं शाफिया। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू का गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे एडीसी पार्ट 2 का। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी सी अकेडमी अलसुफ़ा अकेडमी का गेस्ट पेपर है जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपके सामने इससे पहले जो पेपर हुआ था बिज़नेस कम्युनिकेशन का, तो वो गेस्ट पेपर भी मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे। बिल्कुल 100% लगा था पेपर में। तो ये भी अगर आप इससे तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपने प्रिपरेशन तो ही भी होगी आपकी, तो आपका पेपर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा और लगेगा भी इंशाल्लाह, जैसे बिज़नेस कम्युनिकेशन का लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उर्दू का गेस्ट पेपर है ये। खुलासा दिया हुआ है। खुलासे जो हैं 4 दिए हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा गेस्ट पेपर है ये, और मुझे भी देख के लग रहा है, ये समझ आ रहा है कि बड़ा है और इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि लाजमी है कि लगेगा ही। तो आपको भी समझ आ गया होगा। दूसरी बात, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आपका भी यही कहना होगा, तो उसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें वो 4 आपको खुलासे दिए हुए, तो इसमें 2 पे रेड डॉट लगा हुआ है। तो मतलब ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो पहले इन 2 की प्रिपरेशन करें और फिर आगे चीज़ों पे बढ़ें। तो ऐसे जो पहले रेड डॉट की चीज़ें हैं आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पेपर आपको मिलेगा कैसे। मैं इसका कोई पीडीएफ नहीं दे रहा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो ये गेस्ट पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो में से और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उससे। ठीक है, और चाहें तो आप एक कॉपी पेंसिल उठा लें और हाथ के हाथ लिखते जाएं, ताकि आपको बार बार मोबाइल उठाना ना पड़े, डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप पता चला आप गेस्ट पेपर देखने के लिए मोबाइल उठा रहे हैं और आप इंस्टाग्राम खोल के या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप खोल के वहाँ पे अपना वक्त बर्बाद करना शुरू कर दें तैयारी की बजाय। तो बेहतर ये कि अपने एक कॉपी उठाएं साथ में और उस पर ये गेस्ट पेपर लिखना शुरू कर दें। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपको समझ भी आ जाएगा। आप उसको अंडरलाइन करते जाएं साथ में लिखने के बाद जो आपकी तैयारी हुई हुई है। ठीक है, खुलासे दिए हुए 4। उसके बाद मरकज़ी ख़याल है और नस्ल निगार भी यहाँ पे 4 दिए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, दहलवी, मौलाना अब्दुल हक और मिर्ज़ा गालिब। सर सैयद अहमद ख़ान और दहलवी, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप मुझे मेरे एजुकेशन अपडेट्स के लिए आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सअप चैनल में मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं तमाम एजुकेशन अपडेट दे रहा होता हूँ, चाहे वो 9 से लेके एमडी कैट, ई कैट हो, एडी हो, एडीसी हो, एडीएस हो, तो तमाम की मैं अपडेट दे रहा होता हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर लेना, या फिर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सलाम लिख कर छोड़ दें मुझे, अपनी बात मुकम्मल करें। कोई वॉइस मैसेज करें या कोई पूरा टेक्स्ट करें, तो उसमें अपनी पूरी बात मुकम्मल करें और आप कौन सी क्लास के हैं, क्या क्वेश्चन है, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन बता सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थे नस्ल निगार पे। नस्ल निगार आपको मैंने बता दिया, बल्कि शायर पे आ जाते हैं। शायर यहाँ पे 4 दिए हुए, मीर तकी मीर, मीर दर्द गालिब और अल्लामा इकबाल। मीर तकी मीर और मीर दर्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इक़्तिबासात की तशरीह, ठीक है, अशार की तशरीह और मज़मून। मज़मून तो यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हैं, तो मैं आपको इस पे सिर्फ यही आपको एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इसको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, आप जैसे कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है, आपको उर्दू लिखनी आती होगी माशाल्लाह, डिग्री आप कर रहे हो, एसोसिएट डिग्री, तो आपको इसमें उर्दू लिखना तो आती होगी। आपने करना क्या है, आप ये जो टॉपिक्स दिए हैं, आपने इसका बारे में, कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में आपने एक चीज़ पढ़ लेनी है। आपकी किताब में दिया हुआ है, इंटरनेट पे दिया हुआ है, कहीं से भी आपने उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है, पढ़ लेना है। जब वो 2-3 बार आप उस चीज़ को पढ़ लोगे, तो वो जो स्टोरी है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि शहर कराची के मसाइल है मिसाल के तौर पे, तो आपको अगर नहीं पता शहर कराची के मसाइल क्या हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ लो। जब आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ये मसाइल हैं, तो जब आप पेपर में बैठोगे तो ऐसे आप ख़ुद लिख लोगे। ऐसे लिखना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप ऐसे ख़ुद लिख लोगे तो आपको इतनी मेहनत करना नहीं पड़ेगी। जो बच्चे याद करते हैं ऐसे वर्ड टू वर्ड वगैरह, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप रिसर्च करो, तो जो ऐसे बच्चे वर्ड टू वर्ड याद करते हैं, आप उसकी ऐसे रिसर्च करो, उसको पढ़ लो। आपके दिमाग में जब स्टोरी बैठ जाएगी तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी एडीए के बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं उनको भी यही बात कहता हूँ कि ऐसे आप उसको अपनी स्टोरी दिमाग में बिठाओ और ख़ुद लिखने की कोशिश करो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वर्ड टू वर्ड याद करोगे, कहीं ना कहीं भूलोगे और एग्ज़ाम में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो आजकल बच्चों को बड़ी आती है। ठीक है, तो ये था उर्दू का गेस्ट पेपर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिसकी तैयारी
है वो लाल निशान वाले कर ले, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। आखिर के 2 सवाल में लाल निशान नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा करके जाएँ वो ये उतना फ़ायदा होगा। ये आपके मज़मून और अशार की तशरीह की बात हो रही है। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट गेस्ट पेपर अगर आपको कोई चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। और ये आपका मंगल को पेपर है, आप इससे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहेगा और लगेगा भी, लाजमी सी बात है। और मैं चलो आपको एक बेनिफिट दे देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास उर्दू के जो है नोट्स अवेलेबल हैं ADC के, तो वो नोट्स मैं आपको लोगों को दे देता हूँ। आप उससे प्रिपरेशन करोगे तो आप मतलब आपको सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, 5 ईयर नहीं है सॉल्व, तो आप उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नोट्स दे दूंगा उसको, आप PDF में आपको उसका एक पासवर्ड रख देता हूँ मैं उस PDF का। उसका जो पासवर्ड होगा 7552 उसका पासवर्ड होगा, 7552 उसका पासवर्ड होगा। ठीक है, 7552, तो वो आपको PDF मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आपको गेस्ट पेपर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।